व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने इस गोल्ड के ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड में हमको ऑलमोस्ट 570 पिप्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला था। और आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के विषय। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में जो मेरी एंट्री थी वो थी 4,223 डॉलर्स के लेवल पे। ऑलमोस्ट इस जोन पे हमने इसको लॉन्ग करा था। उस ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था मात्र 60 पिप्स का स्टॉप लॉस था, और उसके अगेंस्ट में इस ट्रेड में हमने 570 पिप्स का प्रॉफिट निकाला। तो आज के अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या लॉजिक था इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के पीछे, क्या साइकोलॉजी थी बेसिकली हमारी, और क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट था इस ट्रेड के पीछे। तो वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ देख के इसी लेवल पे हमने इसको लॉन्ग करा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्री के बाद यही इसका बॉटम साबित हुआ। एक कैंडल भी अगेंस्ट नहीं बनी, हालांकि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट इसमें बहुत ही इजीली हिट होता है देखने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। तो अगर मैं आपसे बात करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था गोल्ड में, काफी दिन बाद का जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद गोल्ड वन साइड हमको रैली देता हुआ देखने वाला। ये बाइंग की जो वॉल्यूम थी उससे ही पता लग रहा था ये जो बाइंग है इम्पल्सिव करेक्टिव नहीं है। उसके बाद जब ये करेक्शन आया, यहाँ से ये डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना के 15 मिनट में जब ये नीचे जाने लगा, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये कहीं से भी बेरिश नहीं लग रहा था, ये करेक्शन था, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर था। यानी इतने इसमें पावर नहीं थी कि यहाँ से फर्दर रिवर्स हो जाए। इसी सिंपल से लॉजिक के बेसिस पे जब यहाँ से पहली बार टच करके अपसाइड जाने लगा, तो मैंने वेट करना जरूरी समझा। जो यहाँ पे अर्ली बायर्स आए हैं इस जोन पे, उनको ये निकाले तभी मैं इस ट्रेड में एंटर करूंगा। इसका भी सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है उनको जब तक ये निकालेगा नहीं तब तक ये अपनी रैली कंटिन्यू कर नहीं सकता। और यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा सपोर्ट लेवल भी था, जहां से प्रीवियसली हमको ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद सपोर्ट लेके अपसाइड जाता हुआ देखने वाला। तो यही सपोर्ट लेवल को देख के इस लेवल पे मैंने इसको लॉन्ग करने का प्लान करा, इन केस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल क्लोज कर। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कि यहाँ से नीचे चल जाता, उस केस में हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर अपन नेक्स्ट लेवल्स पे देखते हैं क्या हमारा लॉजिक, क्या हमारा ट्रेड बन सकता है। तो इसी बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग करने का ट्राई करा, और अगर आप देखोगे तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही साबित हुआ। मेन चीज ये नहीं है कि सही था या गलत था, लॉजिक क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी, वो सब बात की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम ना, हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 570 पिप्स का। हमने इसको एग्जिट करा 4290 पे। तो 4290 पे हमने इसको एग्जिट करा। अगर आप देखोगे इधर हमने इसको एग्जिट करा, तो हमने 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें निकाला। हमने इतना इसको होल्ड करा। अगर यहाँ से ये मेरा लॉस भी जाता, या फिर मैं दो तीन अटेम्प्ट भी कर देता, 60-60 पिप्स मेरे 3 बार भी लॉस होता, तो भी मैं एक बार में ही इसको कवर कर लेता, और एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट में भी आ जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, आपको यही चीज ध्यान रखनी है। सिंपल सा मैथ्स है, जितना आप लूज कर रहे हो जितना आप गेन कर रहे हैं उसके बीच में डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। आप जितना आप जितना गेन कर रहे हैं उससे कम ही आपको लॉस करना है। ऐसा नहीं है आप 10 रुपए कमा रहे हो और आपने 100 रुपए लॉस कर दिया, उस केस में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ये चीज आप लिख के रख लीजिए, और इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है ट्रेडिंग करने से पहले। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको अपना पोजीशन साइजिंग ध्यान रखना है। आज मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, आज मैं कितना रिवॉर्ड लेने वाला हूँ, वो आपके हाथ में नहीं है। बट आपको कोशिश करनी है कि मार्केट आपको जितना दे उतना आपको फ्लो फ्लो में निकालने की कोशिश करनी है। आपको उसमें डरना नहीं है प्रॉफिट लेने में। ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। तो यही सिंपल सा लॉजिक था मेरा इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के पीछे। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बेसिक सा एक सपोर्ट लेवल था। अगर आप देखोगे तो बेसिक सा एक सपोर्ट लेवल था, और हमारा थोड़ा एसएल हंटिंग, और हमारा जो एसएल हंटिंग का लॉजिक था वो भी इसमें इन्वॉल्व था। बट वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमने रिस्क रिवॉर्ड कितना निकाला, कितना अच्छे से हमने ट्रेड को मैनेज करा। ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से प्रॉफिट बनेगा आपका। आप स्ट्रेटेजी की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सिर्फ स्ट्रेटेजी सिर्फ एक पार्ट है गेम का। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रिस्क रिवॉर्ड। आई होप उसी के साथ आपको समझ आ गया होगा क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करने के पीछे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी इस लेवल पे लॉन्ग करने के पीछे, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट था। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा रहता है जैसे कि हमारा 200x का लेवरेज है। 200x का लेवरेज है तो मैं किसी भी हालत में अपनी कैपिटल का 1% मार्जिन में नहीं डाल सकता। यानी मार्जिन जो होता है, जितना पैसा आपका ट्रेड में लगा है वो आपके कैपिटल का
2% मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप 200x का लेवरेज ले रहे हो, क्योंकि 200x बहुत ज्यादा होता है, हर किसी से नहीं संभलता। मैं अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 30x से ज्यादा ना लें किसी भी केस में। आपको एक्सपीरियंस बन जाए तो आप ज्यादा लेवरेज यूज करें, लेकिन उसमें अपना मार्जिन ध्यान रखें कि एक कैंडल भी अगेंस्ट जाएगी, बड़ी कैंडल बन जाएगी, पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। अगर आपका क्रॉस मार्जिन है उस केस में तो आपका पूरा वॉलेट साफ हो जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना ट्रेडिंग करते टाइम कि आपका जो मार्जिन है वो 1% ही रहना चाहिए। 1% से ज्यादा मत डाल देना, फंस जाओगे फालतू में। आप काट भी नहीं पाओगे, इतना तेज आपका लॉस चलने लगेगा। क्योंकि इसमें जितना प्रॉफिट जल्दी दिखता है उतना जल्दी लॉस भी दिखता है। हर चीज के दो साइड्स होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप उसी के साथ आपको समझ आ गया होगा क्या देख के हमने इस लेवल पे गोल्ड को लॉन्ग करा था, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड था, क्या हमारा ट्रेड मैनेजमेंट था, किस तरह। तो उसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।